व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन शद्दाद इब्न औस क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सल्ला युराही फ़क़द अशरका व मन सामा युराही फ़क़द अशरक वमन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरक। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिखलावे के लिए नमाज पढ़े उसने शिर्क किया, और जो दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। इस हदीस के ताल्लुक से पहले भी अर्ज़ कर चुका, शिर्क फिल आमाल, एक शिर्क फिल एतक़ाद व कुफ्र, और शिर्क फिल आमाल जो शिर्क खफी की किस्मों में से है। जिस शख्स ने नमाज इसलिए पढ़ी ताकि किसी को उसको दिखाए, रोज़ा इसीलिए रखा कि दिखाए, सदका इसलिए किया कि दिखाए, तो गोया उसने शिर्क किया। यानी आमाल के अंदर उसने रब के सिवा किसी और की रजा तलबी के लिए अमल किया। अन्नहु बका फ़क़ील लहु मा युबकीक क़ाल शय्युन समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़ज़करतुहु फ़बका अबकानी समिअतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अतख़व्वफ़ु अला उम्मती अश्शिर्क व शहवतल ख़फ़िय्या क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह अतुश्रिक उम्मतुक मिन बादिक क़ाल नअम अम्मा अन्नहुम ला यअबुदून शम्सन वला क़मरा वला हजरन वला वसना वलाकिन युराऊन बिअमालिहिम वश्शहवतुल ख़फ़िय्यु अन युस्बिहा अहदुहुम साइमन फ़तुअरज़ा लहु शहवतुम मिन शहवाती फ़यत्रुक सौमहु। रवाहु अहमद वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। उन्हीं से यानी हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से रिवायत है कि एक दिन वो रो पड़े, रोने लगे। तो उनसे सहाबा जो बाज थे उन्होंने अर्ज किया, कहा कि आपको कौन सी चीज रुलाती है। हजरत शद्दाद बिन औस रोने लगे कि आपको कौन सी चीज रुलाई। तो कहते हैं कि एक ऐसी चीज जिसको मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना था वो याद आ गई तो मैं रो पड़ा। हुजूर से एक बात सुनी थी वो याद आई तो मैं रो पड़ा। समीअतु रसूलल्लाह, वो कहते मैंने क्या सुना था हुजूर से। वो कहते मैंने आका अलैहि सलातु तस्लीम को इरशाद फरमाते हुए सुना। हुजूर कह रहे थे अतख़व्वफ़ु अला उम्मती अश्शिर्क व शहवतल ख़फ़िय्या, कि हुजूर फरमा रहे थे कि मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क और खुफिया शहवत का खौफ है। पोशीदा शहवत, ख्वाहिशात, शिर्क और पोशीदा शहवतों का, ख्वाहिशात का मुझे अपनी उम्मत पे खौफ है। यानी शिर्क और खुफिया शहवतें मेरी उम्मत में जन्म ले ले, इसका मुझे खौफ है। तो अब देखिए कहते हैं मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह तो शिर्क उम्मतुक मिन बाद, क्या आपके बाद आपकी उम्मत शिर्क करेगी? जबकि इनके कहने का मतलब यह है कि आपकी उम्मत तो उम्मत मरहूमा है। हम लोग उम्मत क्या है? उम्मत मरहूमा। हम लोग लिखते हैं ना हमारे मैयत के आगे मरहूम लिखते हैं, पता है कैसे क्यों लिखते हैं? इसी हदीस
और पीछे एक हदीस गुजर चुकी। हुजूर फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहुमा, हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत वो उम्मत है जिस पे कब्र में रहम किया जाएगा, वो उम्मत है जिस पे कब्र में रहम किया जाएगा। गुनाह के साथ उठेगी और गुनाह के साथ दाखिल होगी और पाक होके उठाई जाएगी। तो हुजूर के इस फरमान में उम्मती उम्मतुन मरहुमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है, यानी कब्र में इस उम्मत पे रहम किया जाएगा। इसलिए हम अपने मैयतों के नाम के आगे मरहूम लगाते हैं, इसी वजह से, इसी हदीस पाक की वजह से। ज्यादा मामला नहीं किया जाएगा। हाँ, जो कब्र में सजा दी जाएगी वो उनके गुनाहों की सजा होगी, फिर जब उठेंगे तो फिर साफ हो गए होंगे सजा से, उनके आमाल बुराइयां जो उनकी थी वो खत्म हो गई। इसीलिए उम्मत मरूमा है। तो चूंकि ये उम्मत मरूमा है, और एक जगह हुजूर फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाद तुम लोगों पर शिर्क का खौफ नहीं है, मैं ये नहीं डरता हूं कि तुम मेरे बाद कुफ्र करोगे, यानी बुत परस्ती करोगे। हदीस गुजर चुकी है भी। मगर हुजूर कहते हैं मुझे खौफ है कि दुनिया तुम्हारे दिलों में आ जाए। इससे तो मुतमईन है हुजूर कि हुजूर का उम्मती हुजूर के बाद बुत परस्ती नहीं करेगा। कसरत मुराद है, उमूमियत कोई एक दो कर ले वो अलग बात है। तो उस जगह तो हुजूर फरमाते मुझे उम्मती पर कोई खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क करे, नहीं करेगी शिर्क। और यहां फरमा रहे हैं कि शिर्क करेगी, क्या मतलब? इसीलिए हजरत शद्दाद बिन औस कहते हैं या रसूल अल्लाह तुशरिक उम्मतुक मिन बादिक, क्या आपके बाद आपकी उम्मत शिर्क करे? इस बात से मुराद सहाबा के बाद है, सहाबा से तो कोई ये चीज होने वाली ही नहीं है हम लोगों के लिए। तो कहा वहां तो यह है कि शिर्क न कर याशी। तो अब हजरत शद्दाद बिन औस के कहने का मतलब कि मुराद क्या है, ये शिर्क है क्या? क्या बुत परस्ती जैसे मुशरिकीन करते हैं? हुजूर कहते हैं नहीं। कहा हाँ ये शिर्क करेगी, मगर अन्नहुम ला याबुदूना शम्सम वला कमरम वला हजरम वला वतना, कि इनका शिर्क ये नहीं है कि वो न सूरज को पूजे, न चांद को, न पत्थर को, न बूथों को, वो शिर्क नहीं। कौन सा शिर्क मुराद है? हुजूर फरमाते वला कि युराउना बि आमालिहिम, मगर ये कि अपने आमाल दिखावे के लिए करेंगे, ये भी शिर्क है। मगर ये शिर्क खफी है और शिर्क फिल आमाल है। ये आप बात जाने, शिर्क दो तरह का है, शिर्क फिल एतकाद, शिर्क फिल आमाल। जैसे मुनाफिक दो तरह का होता है, मुनाफिक फिल एतकाद और मुनाफिक फिल आमाल। शिर्क फिल एतकाद जो अकीदे में मुशरिक है, बुत परस्ती है या उनकी तरफ अकीदा रखता है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो मुर्तद हो गया। और शिर्क फिल आमाल यानी अकीदा तो बेहतर है मगर अमल अल्लाह के सिवा किसी और को दिखाने के लिए कर रहा है। गोया अमल क्या मदार अल्लाह की रजा होनी चाहिए, रब ताला को राजी करने का मकसद अमल होना चाहिए, मगर ये बंदा अपने आमाल में रब को छोड़कर बंदे को दिखा रहा है। गोया आमाल में शिर्क कर रहा है, ये हराम है, ये हराम है, मगर इससे कुफ्र नहीं होता है। अब यही मुरादे लाकिन युराउना बि आमालिहिम, मगर ये कि उनके आमाल दिखावे के होंगे। सब लोग होंगे तो लंबी नमाज पढ़ेगा, कोई नहीं होगा तो फटाफट पढ़ के चला जाएगा। तो ये है शिर्क फिल आमाल। और दूसरी चीज हुजूर फरमाते शहवत खफिया, पोशीदा शहवत, उसका मुझे खौफ है। वो क्या है? वो कहते अय्युस बि अहदुकुम साइमा, तुम में से कोई एक शख्स रोजा रखे। खुफिया शहवत यह है कि तुम में से एक शख्स रोजा रखेगा, सुम्मा फतअतुरद लहु शहवतुम मिन शहवाती, फिर उसके सामने उसकी ख्वाहिश में से कोई ख्वाहिश आ जाए। रोजा रखा है और उसकी पसंदीदा चीजों में से कोई पसंदीदा चीज आ जाए, फयतरुक सौमहु, तो अपना रोजा तोड़ दे। शरबत का गिलास देखा तो रोजा तोड़ दिया, शरबत का गिलास देखा रोजा तोड़ दिया। तो ये खफी
शहवत खफिया है, अपनी अंदर की ख्वाहिशात के लिए आमाल का जनाजा निकाल देगा, या ये कि रोजा तोड़ दे, या ये कि उसे कहा कल तुम्हारे लिए आला किस्म का खाना बनाना है, अब उस खाने के लिए उसने आज रोजा ही ना रखा, तो ये उसकी ख्वाहिशात आड़ आ गई और उसने अमल से रोक दिया। उन अमल से, अब किसी साहब को जो है या फर्ज मुराद है, फर्ज रोजा मुराद है, वरना अगर नवाफिल रोजा रख रहे हैं तो फिर जो है वो इंसान की मर्जी पर है। मगर अब कुछ लोग जैसे कल रोजा रखना है, नफल रोजा रखना है, और कल ही किसी ने दावत दी है तो कहते हैं अब दावत दी है तो रोजा नहीं रखूंगा, और हवाले में हजरत महबूब इलाही के वाक़ये पेश करते हैं कि वो बुढ़िया तोहफा लाई थी तो हजरत ने रोजा रखा था तो रोजा तोड़ दिया का इसका दिल नाराज ना। अरे भाई वो उनका मकाम है, वो उनकी बात है, आप इस मकाम तक नहीं पहुंचे हो, हम लोग इस मकाम तक नहीं पहुंचे हैं, हमारे लिए तो रोजा ही बेहतर है। दावतें दुखाते ही रहते हैं तो लोग इन चीजों को आड़ बनाते, इन चीजों को आड़ बनाते हैं। और हजरत महबूब इलाही और बुजुर्गों के ऐसे वाकयात है ना भाई, किताबों में कोई आया दावत तोहफा लेने का, इसका दिल नाराज हो जाएगा इसलिए रोजा तोड़ दिया, तो फिर वो रोजे की कज़ा है तो का इसका, अरे भाई वो उस मकाम पे पहुंच गए थे, उनका मामला अलग है, अब हमारा मामला अलग है, हम लोग सही तरह से रोजा ही नहीं रख पाते हैं। हम लोग दूसरे बहुत सारे गुनाहों में घेरे पड़े हैं, और जहां ऐसी बात आती है तो कहते सुन्नत है दावत कबूल करना तो रोजा छोड़ दी। अरे भाई वो तुम्हारा मकाम अलग है, उनका मकाम अलग है। अब इससे अब ये कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी ने दावत दी है कल रोजा मत रखिएगा, नफल रोजा है, रोजा नफल है, आप पे शरीयत पे कोई पकड़ नहीं है, रोजा भी आपका नफल है, रखना न रखना आपके अंदर है। कल की दावत के लिए आप रोजा न रखें, शरीयत इस पे पकड़ न करे, मगर इसको आप हजरत महबूब इलाही के वाक़ये पे तोलेंगे तो उनका मकाम अलग है, हम लोगों की बात अलग है। चे निस्बत खाकरा बालम पाक, ये तो बेहतर है कि रोजा रखी लेता तो बेहतर होता। तो फिर उससे पूरे एक रोजा से जाहिर बात है, एक रोजा कितना फायदा देता है मालूम है ना, पूरे दिन के आमाल बेहतर हो जाते हैं। रोजा की वजह शहवत टूट जाती है, लज्जतें खत्म हो जाती है, और बेशुमार फवाइद हैं। इंशाल्लाह अभी रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, डॉक्टर कह देगा कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो बस एक डॉक्टर के कहने की वजह से रोजा चला जाएगा। तो फिर डॉक्टर ही ऐसा तलाश करते हैं। इमाम गजाली ने नहीं, कश्फुल महजूब में दाता अली हिजवेरी ने लिखा है, गालिबन अगर इंसान खुलूस और सिद्क नीयत से लिल्लाहियत और इखलास अल्लाह की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ जो है जजा की तलब के लिए और रज़ाए रब्बी के लिए रोजा रखेगा, तो उसी रोजा के लिए हुजूर ने फरमाया है सूमू तसहू, रोजा रखो अल्लाह सेहतमंदी अता फरमा देगा। रोजा की एक खासियत ये भी है, हुजूर फरमाते सूमू तसहू, रोजा रखो अल्लाह तंदुरुस्ती देगा। रोजा से गोया बीमारियां खत्म हो जाती है। अब डॉक्टर कह दे अलग बात है, अब जिस्म को बचाना भी जरूरी है, फिर उसकी कज़ा कर लेना है, मगर इंसान को इन मौक़ों पर कि भाई रमजान का महीना है, हमारे बुजुर्गों ने फुक़हा ने फरमाया है एक रमजान का रोजा छूट गया फिर सारी जिंदगी रोजा रखो तो उस रमजान के रोजा के बराबर नहीं हो सकता। ये तो फिर थोड़ा दिल पे पत्थर रख ही लेना चाहिए, और यकीनन अगर खुलूस व लिल्लाहियत है तो फिर ताईद इलाही मदद अल्लाह ताला की रोजादार की करीब है। तब इंशाअल्लाह ताला 20 दिन के बाद रमजान शरीफ का मुक़द्दस मसूद महीना आने वाला है। 2-3 तरावी में तो लोग समाएंगे नहीं शुरू में, फिर जज्बा धीमा पड़ जाएगा।
ये एक नेचुरल है, फिजिकली है ये चीज। शुरू में आप लोग में सब लोग कहते हैं इस साल तो रमजान को बहुत अच्छी तरह टैकल करना है, नमाज रोजा तिलावत 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखिएगा मस्जिद भरी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो है बेड़ी धरा नगर में तरावी इससे कुरान शरीफ से होते हैं, मस्जिद में जगह नहीं मिलती है 1-2 तरावी में, तो दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो इस्लाम बाकी है। फिर 4-5 दिन बाद जाओ तो फिर 2 ही लोग हैं, 2 ही सफ़े हैं, 2 इमाम साहब हैं हिफ्ज़ सुनाने वाले और 2 सफ़े हैं, फिर अचानक कम हो जाते हैं। अब लोगों की तो आदत भी ऐसी पड़ गई, अब जन्म नमाज भी वहां तलाश करते हैं, जल्दी मौलाना पढ़ा देता है फटाफट। जहां जल्दी नमाज होती है वहां लोग ज्यादा जाते हैं, होता है क्या नहीं? उस मस्जिद में जगह नहीं रहती तो जगह रोकने के लिए आधा घंटा पहले बैठ जाता है जगह रोकने के लिए आधा घंटा पहले बैठ जाता है, और फर्क सिर्फ 15 मिनट का पड़ता है दूसरी मस्जिदों से। आधा घंटा पहले बैठा जल्दी पढ़ने के लिए, जल्दी निकल आया, फर्क दूसरी और इस मस्जिद में 10-15 मिनट का पड़ा। थोड़ा सोचता किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ता जहां आमाल और अरकान भी सही तरह अदा हो। और अइम्मा लोग भी अक्सर मैं कहता हूं, अब उनकी कोई बुराई मकसूद नहीं है, वो तो उलमा है, हमसे बेहतर जानते हैं, मगर रमजान में थोड़ा इस बात पे ख्याल होना चाहिए कि अब लोगों का दिमाग बन गया। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, रमजान के ताल्लुक से लोगों का दिमाग बन गया है, लोग ये सोचने लगे हैं कि तरावी जल्दी ही हो, ऐसा दिमाग बन गया है। लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि नमाज और नमाजों की बनिस्बत तरावी जल्दी हो, यही मसला है, लोगों ने ऐसा सोच लिया है। फटाफट जो है एक इमाम साहब 20 रकात 13 मिनट में पढ़ा देते हैं, 13 मिनट में। अब क्या सजदा करेगा, क्या तस्बीह पढ़ेगा, और उस मस्जिद में देखो तो भीड़ लगी है। अब लोगों को कौन समझाए, तरावी नमाज खुलूस और लिल्लाहियत का नाम है, 10 मिनट ज्यादा के ज्यादा, बल्कि इमाम साहब से भी कहना चाहिए हजरत आप लंबी नमाज पढ़ाए, 10 मिनट से कोई ज्यादा फर्क न पड़ेगा, मगर इतने सारे लोगों के नमाज दुरुस्त होगी। रमजान में एक एक अमल इंपोर्टेंट होता है, तो एक तरावी की नमाज की 1 रकात 70 बल्कि कई गुना ज्यादा फजीलत रखती है। खामखाम नमाजें बेकार जा रही है, उन्हें कहा जाए कि आप जो है आहिस्ता पढ़ाएं, 10 मिनट 15 मिनट यूं के यूं, मगर इतने सारे लोगों की अमल नमाजें रब की बारगाह में कबूल हो जाए, कहना चाहिए। मगर मस्जिद के मुंतजमी भी कहते हैं बापू जल्दी कर जाओ। तो ये ऐसा हो रहा है, तो अब आने वाली नस्लें हमारी ये समझेगी कि नमाज तरावी 10 मिनट में खत्म हो जानी ही चाहिए। ऐसा नहीं है। अरे रमजान का मुबारक महीना जिसमें अमल बढ़ दिया जाता है कि नफल को फर्ज के खाने में रख दिया जाता है और फर्ज 70 गुना बढ़ जाता है। ये इतनी मुबारक रातें, मुबारक जो है दिन और रमजान के जो है घड़ियां हैं, उसमें तो नमाज बड़ी खुलूस से पढ़ो ताकि ये एक नमाज 70 गुना बढ़ जाए। ये हाँ, तो फिर वहीं उसी मस्जिद का इंतखाब कीजिएगा जिसमें आइम्मा हजरात बहुत आहिस्ता से किरत के और तादील अरकान, किरत और सारी चीजों को फिक़ह हनफिया की रोशनी में मुकम्मल कम से कम इतना तो अदा करता हो कि नमाज दुरुस्त हो जाती है, नमाज दुरुस्त हो जाए। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए। अब हम लोग तो जल्दी के आदी हो गए हैं, जल्दी के आदी हो गए हैं। कोई भी चीज हमें जल्दी चाहिए। अगर 10 मिनट 15 मिनट तकरीर भी ज्यादा हो जाए तो लोग हमको दिखाकर घड़ी देखते हैं कि बाबू टाइम थी हो, 10 मिनट ज्यादा हो जाए तो घड़ी भी देखेगा तो मौलाना साहब के सामने तकरीर करता देखेगा, मौलाना को लगे कि घड़ी देख रहा है तो हमको तो याद ही होता है। अगर अब लोग इतने जो है ताजिल पसंद हो गए हैं कि 10 मिनट जहां लेट होगा तो फर्क कुछ ना पड़ेगा, यहां से जाकर 5 आटड़ी में आधा घंटा बैठ के चाय पीने वाला है।
करने वाला कुछ नहीं है, मगर वो अल्लाह उसके रसूल की महफिल में बैठना, तो पीछे से शैतान भी हिटिंग देता रहता है कि अब अबोती अबोती बोर होती हो। तो यही है, हम लोग ताजिल के जो है दिलदाता हो गए हैं, जल्दी के जो है हम लोग इस तरह हो गए कि कोई भी चीज में जल्दी, आमाल में जल्दी चाहिए, जल्दी नमाज। अब इसकी एक मिसाल दे दूं आपको। आदमी फर्ज पढ़ता है, सफों में पीछे नमाज पढ़े, कूद के पीछे जा रहा है, क्या जरूरत है भाई तुमको? मैं अक्सर इस मसले पे बात करता हूं। हम लोगों का हुस्न यह है कि सफे हम लोगों का हुस्न है, सफे हम लोगों का हुस्न है। अब नमाज आपको नफल पढ़ना है, आपने जहां फर्ज पढ़ा है वही नफल पढ़ लो। ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि आपने फर्ज के बाद नफल के लिए जगह बदलानी है, न ये फर्ज है न वाजिब है, न इसकी ताकीद किसी किताब में आई है। अब इसके लिए फर्ज पढ़कर पीछे कूद के जा रहा है, कितनी नमाजियों के आगे से पीछे से गुजर रहा है, और कितने लोग जो बैठे हैं उनके कंधे पे टच करते जा रहा है। अब क्या जरूरत है? ये तरतीब बिगाड़ रहा है। क्या तुम्हें वो पिछले वाले शहर में जाकर भी नमाज ही पढ़ना है? इधर ही नमाज पढ़ना है तो उधर ही खड़े होकर नमाज पढ़ो। तो फिर ये सारे मामलात है। तो सोच, हम लोग इन सारी चीजों पे गौर नहीं करते हैं कि फिर नज्म बिगड़ जाता है, नस्ख बिगड़ जाता है। लिहाजा ये सारी चीजें हमारे दिलों में जल्दी वाला मादा जल्दी और है। कुरान में भी खुलिकल इंसान अजूला, अल्लाह कहता है इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। इंसान जल्दबाज, हर एतबार से जल्दी, आमाल में भी जल्दी करता है, हर चीज में। और अभी जब देखो तो करोड़पति बनने में भी जल्दी कर रहा है, एक रात ही में सबको पैसा कमाना है। और फिर अचानक जब सरवारा आता है तो फिर जितना वो जमा किया था शेयर बाजार में सब अचानक चला गया। जाहिर बात है ताजिल कारे शयातीन, मौलाना रूम कहते हैं जल्दबाजी कारे शयातीन है। खैर, अल्लाह हुस्न तौफीक अता फरमाए। तो यही है फतूर शहवत मिन शहवाती, खुफिया शोबत हुजूर फरमाते यह है कि उसके सामने उसकी ख्वाहिश की कोई चीज पेश की जाए, फयत्रुक सौम, तो अपना रोजा तर्क कर दे। ये यहाँ फर्ज मुरादे, फर्ज रोजा मुरादे, इसलिए कि नफल रोजा अगर तर्क कर रहा है तो जाहिर बात है शरीयत उस पर पकड़ करती नहीं है, शरीयत उस पर पकड़ नहीं करती है। फर्ज रोजा अगर नफल भी मुराद हो तब भी ठीक है, इसलिए कि वो रोजा रखने वाला है, मगर ख्वाहिश की चीज ने इस इबादत से इसे दूर कर डाला। यही है। अब यहाँ ये बाब खत्म हुआ। 2-3 हदीसें जो हैं उसी मफहूम की हदीसें पीछे गुजर चुकी है। आगे शुरू हो रहा है बाबुल बुका वल खौफ। ये बाब है रोने और खौफ इलाही के बयान में, जिसकी पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अबुल कासिम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम वो देख लेते जो मैं देख रहा हूं तो कम हंसते ज्यादा रोते। फल यबहकू यदहकू कलीलम वयबकू कसीरा, जो मैं देख रहा हूं ए लोगों वो तुम देख लेते तो कम हंसते ज्यादा रोते। अब इस बाब में उन्हीं अहादीस का जिक्र होगा जिसका ताल्लुक रोने से और खौफ इलाही से है। आइंदा के दर्स में इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ।